इसे गरीबों का सोना भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी लगभग 2% है। इससे देश के लगभग 45 मिलियन किसानों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। लेकिन अब वही सोना मिट्टी के मोल हो गया है। मैं बात कर रहा हूं आलू की। कहा जाता है कि इसकी खेती से चावल की तुलना में लगभग 3 गुना और गेहूं से करीब 5 गुना ज़्यादा कमाई हो सकती है। लेकिन यही आलू अब किसानों के लिए बुरे सपने की तरह हो गया है। कमाई तो छोड़िए, लागत तक नहीं निकल पा रही है। 5-6 हज़ार रुपए के आलू हुआ है और लागत हमारी आई है 10-12 हज़ार रुपए की। हमारा जो 250 रुपए का जो रेट आलू का बिका है, तो उसमें लगभग में हमारा 30,000 रुपए हमको नुकसान हुआ है। यह सिर्फ एक किसान की बात नहीं है, यह उस देश की कहानी है जहां करीब 4.5 करोड़ किसान किसी न किसी तरह आलू की खेती से जुड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा सेक्टर होने के बावजूद किसान को सही कीमत क्यों नहीं मिल पा रही है। भारत में आलू सिर्फ सब्जी नहीं है, यह एक पूरी अर्थव्यवस्था है। हर साल भारत में लगभग 6 करोड़ टन आलू पैदा होता है। दुनिया के कुल आलू उत्पादन का लगभग 15 से 16% हिस्सा। दुनिया में सिर्फ चीन ही भारत से ज़्यादा आलू उगाता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आलू से भारत की अर्थव्यवस्था को हर साल लगभग 80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिलता है। फिर भी जब किसान मंडी पहुंचता है तो कई बार उसे मिलता है 2, 3 या 4 रुपए प्रति किलो का भाव। किसान मजबूर है, भाव रेट मिल नहीं रहा। 241 रुपए में पैकेट बिका। जब तक किसान को 500 रुपए में पैकेट नीचे बिके तो उसे कुछ नहीं बच रहा। वो आलू तो इस समय अब फिर भी ठीक हो गए हैं। वैसे तो जो है 200 रुपया और 200 के नीचे तक बिका है आलू सफ़ेद। अब वर्तमान में लगभग 300 रुपया रेट है सफ़ेद का। अगर भारत का दिल दिल्ली है तो आलू का दिल उत्तर प्रदेश है। यहाँ का आगरा जिला भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला माना जाता है। आसपास के जिलों जैसे फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा में आलू की कोल्ड स्टोरेज की लंबी कतारें हैं। वह इसलिए हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में भी आलू की बम्पर पैदावार होती है। पिछला आलू जो है पिछली वर्ष वाला प्रोडक्शन वो कोल्ड स्टोरेज वाला वो रहा, कोल्डों में भरा, तो उसकी वजह से वो चलता ही रहा अभी तक, जो है जनवरी तक ये सब चला है पिछला आलू। अच्छा, मंडियों में डिमांड भी बाहर कुछ कम है, जैसे बाहर भी प्रोडक्शन हर जगह होने लगा है। लेकिन यहाँ के किसानों की स्थिति इस समय ऐसी हो गई है कि उन्हें विरोध में आलू फ्री में बांटना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि आलू का भाव बस यूपी में ही कम हुआ है। देश के दूसरे आलू उत्पादक राज्यों की तस्वीर भी लगभग यही है। नहीं, मालवा में यहाँ की मिट्टी में टोटल आलू वेफर पास ही मिलता है। अभी इस साल तो भाव कम है, इस साल कोल्ड स्टोरेज जा रहा है माल। तो एक दिलचस्प बात यह भी है कि दुनिया में एक स्वस्थ व्यक्ति औसतन 30 से 35 किलो आलू साल में खाता है। यूरोप में तो लोग 80 से 100 किलो तक आलू खा जाते हैं, जबकि भारत में हर साल एक स्वस्थ व्यक्ति साल में लगभग 25 किलो आलू खाता है। यानी यह सब्जी भारत की रसोई से लेकर दुनिया के थाली तक पहुंचती है। आलू शायद दुनिया की सबसे बहुमुखी सब्जी है। कुल मिलाकर सैकड़ों तरह के व्यंजन आलू से बनते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जिस सब्जी से दुनिया की इतनी डिश बनती है उसके किसान को कभी कभी आलू फेंकने पड़ते हैं। किसान पूछते हैं बाजार डाउन है का, इसमें पैसे नहीं आएंगे, खुदाई लगती है, लेबर लगता है, भाड़ा लगता है, बारदाना लगता है, पैसे नहीं तो कम खुदाई चल रही है। अब 1 एकड़ में 200 बोरी निकली है, 250 रुपए का रेट बिका है। लगभग मुझे 27 और 30 हजार के लगभग में हमको घाटा है। भारत हर साल लगभग 70 से 80 हजार टन आलू करीब 30 देशों को निर्यात करता है। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या है उत्पादन ज़्यादा, भंडारण सीमित और बाजार का संतुलन बिगड़ना। जब एक ही समय में लाखों टन आलू मंडियों में पहुंच जाता है तो कीमत गिर जाती है और तब सबसे बड़ा नुकसान उसी का होता है जिसने उसे उगाया। इस साल ऐसे समझो आप 5 बीघा एरिया में मैंने ये आलू लगाया है और भरती जा रही है 60 केजी।
पर पैकेट। अगर टोटल जोड़ेंगे तो पर बीघा पर मान चलिए कम से 1000-2000 रुपए जेब से जाएंगे, मिलना कुछ नहीं है। प्रोडक्शन आलू का ज़्यादा है, डिमांड उतनी नहीं है। हाँ, एक्सपोर्ट तो मेरे ख्याल से मुझे जो जानकारी है, जैसे बांग्लादेश है या नेपाल है या पाकिस्तान जाता था। इस वर्ष जो है बांग्लादेश में भी वैसे, उधर भी बंगाल वाला आलू जो है, वहाँ अगर फसल बढ़िया होती तो बंगाल से उनको मिल जाता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। कई कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि इसका जवाब खेत में नहीं, फैक्ट्री में छिपा है, यानी फूड प्रोसेसिंग में। दुनिया के कई देशों में आलू का बड़ा हिस्सा सीधे सब्जी के रूप में नहीं बिकता, वह बदल जाता है फ्रेंच फ्राइज में, चिप्स में, फ्रोजन स्नैक्स में और स्टार्च में। यूरोप और अमेरिका में कुल आलू का 60 से 70% हिस्सा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में चला जाता है, लेकिन भारत में यही आंकड़ा अभी भी मात्र 7 से 8% के आसपास ही है। यानी भारत का ज़्यादातर आलू सीधे मंडी में पहुंचता है, और जब लाखों टन आलू एक साथ मंडियों में आता है तो कीमतें गिर जाती हैं। आज भारत में आलू से बनने वाले प्रोसेस्ड फूड का बाजार लगभग 30,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में यह आंकड़ा 60,000 करोड़ को पार कर सकता है। यानी अगर यह सेक्टर बढ़ता है तो सिर्फ किसान ही नहीं, पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदल सकती है। हमारे पास 9 एकड़ जमीन इस टाइम है और उस पे आलू की खेती करते हैं, और आलू पे गवर्नमेंट को ज़्यादातर फूड प्रोसेसिंग के प्लांट लगाने चाहिए जिससे आलू वेस्ट ना हो, और उसकी सरकार बाहर सप्लाई कर दे। आलू के किसानों की तो यही मेन समस्या है। शायद भारत के आलू किसानों की कहानी बदलने के लिए नई जमीन की जरूरत नहीं, जरूरत है नए बाजार की। अगर खेत से फैक्ट्री तक का रास्ता मजबूत हो जाए तो वही आलू जो आज किसान के लिए परेशानी है, कल उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आप यह वीडियो जहां से भी देख रहे हो, हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके क्षेत्र में आलू की कीमत क्या है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।